गर्म लपटों की तरह चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा ने गांव के बगल में एक छोटा सा बगीचा में जाते हैं। साधु को लगा कि वहां कम से कम छाया तो मिलेगी। वे वहां चले गए। बगीचा में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी जो सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। वह भीषण गर्मी में भी काम करने की कोशिश कर रही थी। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। लड़की के चेहरे पर दया का भाव था, पर वह भी असमर्थता जताती हुई बोली, बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। रोज कुएं पर जाकर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तब कहीं एक दो मटकी भर पाती हूँ। माफ कीजिए, मुझे डर है कि घर के लोग नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वह वहां से चली गई। साधु को समझ आ गया कि गांव के लोग इस समय अपने अपने संकट से घिरे हुए हैं और उनका हृदय भी सूख गया है, जैसे इन खेतों और तालाबों का पानी सूख गया हो। फिर भी साधु ने बगीचे के एक कोने में बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि कोई चरम पर हो तो दया का अंकुर फूटना चाहिए, किंतु यहाँ तो मानवता ही विलुप्त हो रही है। ऐसा क्यों? अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें पर्याप्त भोजन तो दूर, पीने को पानी तक नहीं मिला। तेज गर्मी में उनका शरीर ह्रास की ओर बढ़ रहा था। एक दिन दोपहर को जब सूरज आसमान के ठीक ऊपर था और किरणें मानो आग बरसा रही थीं, तब साधु बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन उस वक्त भी उनमें कोई उत्साह या करुणा नहीं थी। मुखिया भगवंत सिंह भी पहुंचा और साधु को देखते ही बोला, इन्हें उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो ये मर जाएंगे तो आगे और झंझट खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? एक साधु ही तो है। हम सबको अपनी रोजी रोटी और पानी का जुगाड़ करना है। इनके लिए कौन वक्त बर्बाद करे? चलो चलो भाई, अपने अपने काम में लग जाओ। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आया। उन्होंने धीमी सी सांस ली और बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके कंठ में अटक गए। साधु को लगा कि अब उनका अंत समय आ गया है। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीमी आवाज में भगवान को याद करते हुए बोले, हे राम, मैं अपने अंतिम क्षण में इन लोगों को अपनी ओर से क्षमा देना चाहता हूँ, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि इस गांव में दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी कि लोग आग में झुलसेंगे और रात में इतनी भीषण सर्दी हो कि लोगों की हड्डियां कांप उठे। यही नहीं, यह चरम मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लाएगा जब तक ये लोग मानवता का पाठ न सीखें। इतना कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ को इस श्राप पर हंसी आई तो कुछ लोग निराश हुए। अरे भाई, यह मृतक साधु का श्राप कहाँ लगेगा? सब ढोंग ढकोसला है। चलो चलो, अपने काम में लग जाओ। यहाँ अपना टाइम खराब करने से क्या फायदा? साधु था, मर गया। साधु की मृत्यु के एक दो दिन बाद ही मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी, जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में लूह चलती, जिसके थपेड़े मानो शरीर को झुलसा देती थी। गांव वाले दिन में बाहर निकलने से कतराने लगे, पर रात होते ही हालात बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठंडी हवाएं चलती, लेकिन यह ठंडक सुखद नहीं, बल्कि हाड़ कपा देने वाली थी। लोगों को समझ ही नहीं आता कि इतनी उग्र गर्मी के बाद अचानक इतनी भयंकर ठंड कैसे हो सकती है। अरे शंभू भाई, मौसम का मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा मौसम हो गया जो दिन को तेज गर्मी और रात को हाड़ कपाने वाली ठंडी पड़ रही है? ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या बला है। अब तो लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी है और बच्चों को नमोनिया होने लगी और बुजुर्ग मरने लगे हैं। इस चरम मौसम ने गांव के स्वास्थ्य तंत्र को तहस नहस कर दिया। दिन में गर्मी और रात में निमोनिया या सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां फैलने लगीं।
मुखिया भगवंत सिंह ने महसूस किया। हालात हाथ से निकल रहे हैं। दिन के समय कोई खेतों में काम नहीं कर पा रहा, फसलें जल रही हैं, पशु मर रहे हैं, पीने का पानी कम हो रहा है और रात में लोग कांप कांप कर सो नहीं पा रहे। बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बुखार से तप रहे हैं और बूढ़े मर रहे हैं। यह एक मुसीबत है। मुझे इस पर जल्दी कोई फैसला लेना होगा। अगले दिन मुखिया ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग और साथ ही आम ग्रामीण भी जुटे। सबके चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट थीं। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम जलते हैं, रात में ठिठुरते हैं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे लगता है कि यह सब उस साधु के श्राप का नतीजा है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग पहले मानने को तैयार नहीं थे कि श्राप जैसी कोई चीज होती है। अरे मुखिया जी, आप भी क्या उस मामूली साधु के श्राप के चक्कर में पड़े हैं? श्राप नाम का कोई चीज नहीं होती। यह सब ढकोसला होता है लोगों को डराने के लिए। मुखिया जी, हमने उन साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह बेचारा गुफा से चलकर आए थे, पर हमने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पता रह गए और हम देखते रहे। हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में साधु का श्राप हम आम गांव वालों को लगा है तो हम इसका प्रायश्चित करेंगे, लेकिन अब उस साधु की मृत्यु हो चुकी है। हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या अब और कोई उपाय नहीं है जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सके? किसी को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी बुढ़िया बोलती है, अगर सच में हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में वृद्ध आदमी रहते हैं। उनका नाम दादूराम है। वह बहुत जानकार और ज्ञानी है। हमें उनसे मिलना होगा। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और उनके पास जाते हैं। वहां जाकर उनको सारी बात बताते हैं। तब दादूराम बोलते हैं, बेटा, मैं उस साधु बाबा को जानता था। वर्षों से सुना था कि वे अपनी तपस्या से अनेक लोगों को लाभ पहुंचा चुके थे। उनका मन सदा शांत और दयालु था। उनके श्राप का कारण तुम्हारी क्रूरता है। अगर तुम लोग उस क्रूरता का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। सुनने में आया है कि वह बगीचा में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। लोग उनके बात से सहमत हुए। हाँ, यही उचित होगा। लेकिन क्या इससे सचमुच श्राप समाप्त हो जाएगा? श्राप तभी समाप्त होगा जब हमारी हृदय से मनुष्यत्व लौट आएगा। हमें दयालु और परोपकारी बनना होगा। दूसरों की मदद करने की शपथ लेनी होगी। तभी उनका अशांत आत्मा को शांति मिलेगी और हो सकता है कि परमात्मा हमारी सहायता करे। गांव के लोग एकजुट होकर बगीचा में पहुंचे, जहां साधु का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके शरीर को परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। मन में सबके पश्चाताप के स्वर गूंज रहे थे। मुखिया अब बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे बाबा, हमें क्षमा करो। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं। अब हम वचन देते हैं कि किसी भी जरूरतमंद को कभी निराश नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू अब भी थी, लेकिन पहले जैसी भयानक नहीं। रातों की सर्दी भी कुछ कम हो गई। हालांकि अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती थी। इस प्रकार गर्मी का श्राप न सिर्फ एक घटना बनकर रह गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख भी बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी असहाय की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तपस्वी साधु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उनके श्राप ने पूरे गांव को बदल दिया और उन्हें मनुष्य होने का सही अर्थ समझा दिया।